हाय फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा कम्युनिकेशन। तेबे देखो स्टेट सिलेक्शन बोर्ड तरफ तुम वैकेंसी आसी एथर जो वैकेंसी तुम ओडिशा पुलिस तरफ रही। तो जमती कि देखिपर तुम डिटेल एडवर्टाइजमेंट तुम आगु सर्ट नोटिस अलरेडी दे बाबद में आज तुमको डिटेल्स माने जो डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट आसी तो सही बाबद में डिस्कसन करवा। तो देखो डिटेल एडवर्टाइजमेंट कौन ना सिपोइज आ कनेस्टेबल है जोटा कि तुम बाटालियन बोली आम कहे बाटालियन बोली कहे तो ओडिशा पुलिस तरफ तो सही तुम कौन ना रिक्रुटमेंट आसी जो एप्लिकेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लिकेशन। तो आज तुम कौन ना एप्लाई स्टार्ट हो लास्ट डेट रही तुम 13/10 है 13/10 राति 10टा पर्यंत तुम लास्ट डेट रो जो तुम एडिटिंग बा करेक्शन गोटे भल देख गोटे कौन कर ना तुम्हें जब तुम कौन मिस्टेक रही जाऊँगी ना फॉर्म पकड़ा बेले ताले तुम मैंने एडिट बा करेक्शन कर ना 16/10/2024 ठारू आरंभ करके 18/10/2024 तुम करेक्शन कर एप्लाई किभली करिवो ना ऑनलाइन मोड तुम एप्लाई करिवो हला को लिंक को विजिट करके ना www.odishapolice.gov.in एटा को तुम विजिट करिवो लिंक ए वेबसाइट विजिट करके तुम माने कोन करि परिवो ना ऑनलाइन थ्रू रे एप्लाई करिवो कोन सी फिजिकल कॉपी बा हार्ड कॉपी या पई दरकार नाही। एबे जे वैकेंसी डिटेल्स देखिबा ताल तुम जो ओएसएपी फर्स्ट बाटालियन ढेंकानाल पई तुम रही केतोटी पदवी देखो ना मोट ऊपर 69 पदवी रही जो थी यूआर तुम रही 54टी एससीबीसी कौन भी पदवी ना एससी रही 23टी एसटी रही 22टी है। तापर जो रही ओएसएपी थर्ड बाटालियन कोरापुट तो मोट ऊपर तुम रही 101टी पदवी जो थी यूआर रही 87टी एससीबीसी कौन पदवी ना एससी रही 14टी और एसटी कौन भी पदवी ना। से भाव फोर्थ बाटालियन राउरकेला रही तुम मोट ऊपर 150टी पोस्ट सबुठ अधिका रही। तो देखिए जमती कि यूआर रही 105टी एससीबीसी 2टी एससी 43टी एसटी कौन पदवी ना है। फिफ्थ बाटालियन बारिपदा रही तुम 123टी पदवी जो थी यूआर 72टी आमर एससी रही तुम 28टी एसटी रही 23टी। सिक्स्थ बाटालियन कटक रही तुम 118टी यूआर से यूआर रही 66टी एससी रही 11टी एसटी रही 41टी। सेवेंथ बाटालियन भुवनेश्वर रही 113टी पदवी जो थी यूआर रही तुम 78टी एससीबीसी कौन पदवी ना एससी रही तुम 18टी और एसटी 17टी। से भाव में तुम देखिपर जो तुम एट्थ बाटालियन छत्रपुर रही तुम मोट उपर 170टी पदवी जो थी यूआर 92टी रही एससी रही 23टी और एसटी रही 55टी। स्पेशल सिक्यूरीटी जोटा कि भुवनेश्वर रही तुम स्पेशल सिक्यूरीटी बाटालियन भुवनेश्वर तुम रही 52टी पदवी जो थी यूआर 43 रही और एससी रही 9टी पदवी एसटी एससी और एससीबीसी कौन भी पदवी तुम ना है। थर्ड एसएस बाटालियन गजपति रही मोट ऊपर तुम 41टी पदवी जो थी यूआर 17टी एसटी रही तुम 24टी पदवी। से भाव में फोर्थ एसएस बाटालियन मालकानगिरी रही तुम 95टी पदवी जो थी यूआर रही 66टी एससी 3टी एसटी 26टी। जदि आम देखा फास्ट आईआर बाटालियन कोरापुट रही तुम 26टी पदवी यूआर रही 21टी एससी रही 5टी है। सेकेंड आईआर बाटालियन रायगड़ा रही तुम 35टी पदवी जो थी यूआर तुम 35टी रही और कौन कैटेगोरी तुम वैकेंसी ना। थर्ड आईआर बाटालियन जाजपुर रही तुम 81टी वैकेंसी जो थी यूआर 61टी आउ एसटी तुम 20टी रही। से भाव में सेवेंथ एसआईआर बाटालियन कोरापुट रही तुम 9टी वैकेंसी जो थी यूआर गोटे आउ एससीबीसी गोटे एससी 7टी वैकेंसी रही। एट्थ एसआईआर बाटालियन भंजनगर तुम रही 51टी पदवी जो थी यूआर रही 42टी एससीबीसी 3टी एससी 3टी और एसटी 3टी पदवी रही। नाइन्थ एसआईआर बाटालियन कलाहांडी रही तुम 96टी वैकेंसी यूआर रही 75टी एससी रही तुम 11टी और एसटी 10टी। तेज मोट पर तुम 1360टी पोस्ट रही जो थी यूआर तुम रही 915टी वैकेंसी एससीबीसी रही 6टी एससी 199टी और एसटी रही तुम 250टी। बुझिपाल ये तुम वैकेंसी डिटेल्स। एबे हमें देखा आउ कौन इंपोर्टेंट तुम पॉइंट गुड़िक रही आम देखिपर बर्तमान देख सब इंपोर्टेंट पॉइंट देख तुम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होला तुम सीबीआरई मोड रे तुम एग्जाम हम तो जो मैंने माने भावुथर जे ऑफलाइन एग्जाम हम ना ऑनलाइन एग्जाम हो तो देख मुझे कही रखुच्छी जे तुम कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हम क्वालिफिकेशन तुम रही ना मैट्रिक मुझे आगुआ कही रखी तुमको मैट्रिक ही क्वालिफिकेशन
एबे स्केल ऑफ पे देखो तुम 21,700 आरंभ करके 19,100 पर्यंत रही तुम ग्रुप सी पोस्ट एटा तो बहुत भल सैलरी रही तुम मानक मैट्रिक लेवल अनुसार बहुत भल सैलरी रही एज लिमिट आम देखिपर जे मिनिमम तुम 18 वर्ष होता दरकार आ मैक्सिमम तुम 23 वर्ष होता दरकार ता बाद तुम जब एससी एसटी कि एससी बीसी कैटेगरी बिलंग्स कर तुमको 5 वर्ष अर्थात 28 मैक्सिमम तुम 28 पर्यंत एप्लाय कर पूर्व कौन कोरोना एज रिलैक्सेशन थी कि एवं से ना जमी पूर्व था सेमती पलि आसी आउ कौन देख ना तुम डेट ऑफ बर्थ सब डेट ऑफ बर्थ कौन ना हाईस्कूल सर्टिफिकेट जो डेट ऑफ बर्थ अच्छी है सहीटा ही तुम कौन ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ माना जाए तुम बुझिपार आउ कौन अच्छी डेट ऑफ बर्थ को तुम धराजी आउ सब रही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आम देखा तो दिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख मेट्रिकुलेशन बा 10th जेटा कि आगुरी तुमको कही रखी बाटालियन 10th मागे ओडिशा पुलिस जो कनेस्टेबल तुम 12th मागे कि बाटालियन तुम 10th ही मागे है ता बाद तुम कौन ना प्रूफ ऑफ इक्विवेलेंस फ्रॉम जदि तुम 10th नहीं ताले तुम ता इक्विवेलेंट कोर्स करथिले भी तुम अप्लाई करि परिबो जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो तुमने सिटीजन इंडिया द्वारा गुड कैरेक्टर थिया दरकार है तो एटा सब तो नॉर्मल सब पोस्ट रे थाए आड़िया तुम मैंने कही पार्थ दरकार तुम गोटे ओडिया प्रूफ देख ओडिशा रे जॉब करिया माने तुम गोटे ओडिया प्रूफ सर्टिफिकेट निया दरकार तुम जब ओडिया मीडियम रे पढ़छ कौन भी प्रॉब्लम नहीं किंबा इंग्लिश मीडियम रे जब पढ़ीच ताहले तुम जब ओडिया गोटे सब्जेक्ट अच्छी ताहले तुम कौन भी असुविधा नहीं एबे देखो एग्जामिनेशन फी तुम कौन भी एग्जामिनेशन फी आइथिबे तुम पड़ोनी फ्री रे तुम अप्लाई करिवो कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार देखो रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दरकार है सिग्नेचर दरकार आ थंब इंप्रेशन दरकार क्लियरली सब विजिबल होता दरकार तापर तुम कास्ट सर्टिफिकेट दरकार है अपडेट एंड वैलिड इश्यू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ एप्लीकेबल कास्ट सर्टिफिकेट तुम वैलिड था कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड तुम जानिଛ 3 वर्ष तो 3 वर्ष भीतर तुम काटिया दरकार से भाव 10th बा बोर्ड सर्टिफिकेट तुम मानक थिया दरकार तापर कौन ना जो तुम एक्स सर्विसमैन अच्छो ताले एक्स सर्विसमैन तुम जहाँ सर्टिफिकेट अच्छी दब स्पॉट आईडी कार्ड तुम थिले स्पॉट कोटा अप्लाई कर पारिबो ओडिया पासिंग सर्टिफिकेट जो मैंने ओडिया मीडियम पास कर तांको दरकार नहीं बाकी अन्य पिला मानक जो मैंने इंग्लिश मीडियम पास करछो ताले तांकर गोटे सर्टिफिकेट दरकार से भाव आधार कार्ड तुम दब है आधार कार्ड दब जो थी कैंडिडेट फोटोग्राफ थी तापर एनओसी जदि तुम कौन गवर्नमेंट सर्विस एनओसी दब तापर एनसीसी तुम ए आउ बी कि सी सर्टिफिकेट थे दब तुम वेटेज मार्क अच्छी एनसीसी रो भी तापर जो ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी तापाई तुम अलग वेटेज मार्क रहा ता बाद तुम जब आउ कि अन्य डॉक्यूमेंट अच्छी तुमने प्रोवाइड कर पारिबो लास्ट डेट केबे देखो लास्ट डेट तुमको जहाँ कहली मुझे 13/10 रही तुम लास्ट डेट तो लास्ट डेट तुमने अप्लाई करदेव जो तुम भेन्यू डेट एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन तुमको जन दिज्व जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हम तो केबे हम कौन हम तुमको सीटा ऑफिशियल वेबसाइट तुमको जन दिज्व एडमिट कार्ड आउट भी परवर्ती समय तुमको नोटिस दे दिज्व तेरे अप्लाई केमती कर ना एप्लिकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड तुम अप्लाई हम है एबे देखो प्लान ऑफ एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन तो किभली भाव तुम सिलेक्शन प्रोसेस एग्जामिनेशन प्रोसेस रहिबो प्रथम तो तुम कंप्यूटर बेस्ड इक्जामिनेशन एग्जामिनेशन रहिबो जोटा कि सीबीआरई आम कहूचे पेपर 1 रहिबो मैट्रिक लेवल क्वेश्चन आसीबो 120 मिनिट अर्थात 2 घंटा टाइम मिलिबो तुम 100 मार्क को 2 घंटा टाइम मिलिबो 100 मार्क को सबटा इंपोर्टेंट कथा जे एमसीक्यू बेस हम तुम क्वेश्चन गुड़िक आउ प्रति रॉन्ग आंसर पाई तुम 0.25 मार्क कटिबो आ गोटे करेक्ट हेले तुमको 1 मार्क मिलिबो सेकेंड तुम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तुम रही सेकेंड रे तो जोटा कि तुम मु परवर्ती समय कहीदेवी देख तले दे तार डिटेल्स तो क्वालिफाइंग नेचर रही है कौन भी मार्क नहीं केवल तुमको क्वालिफाई करते पड़ो तुम जो मेरिटा ना केवल रिटिन बेसिस नहीं हम कि एगुड़ा सब क्वालिफाई कराया पड़ो तार जो ड्राइविंग टेस्ट तुम ड्राइविंग लाइसेंस जो मैंने तो तांकर एक्सट्रा कौन हेवी मोटर व्हीकल 5 मार्क रही है और लाइट मोटर व्हीकल तुम 3 मार्क रही तो तुम मान ड्राइविंग लाइसेंस जो मान अच्छी तो तुमने कौन कर ना ड्राइविंग टेस्ट तुमको देवाई पड़ो है जोटा कि तले मेंशन अच्छी लास्ट अच्छे मेडिकल एग्जामिनेशन जोटा कि तुम डिटेल्स लिखाई तले है यही सब स्टेप देकी तुमको कौन जावाई पड़ो तो प्रथम देखिए आम भाइबा कौन भाइबा टेस्ट ना तो प्रथम देखिए आम रिटन एग्जामिनेशन डिटेल्स देखा 100 मार्क हम 120 मिनट टाइम अर्थात 2 घंटा टाइम मिले तुमको तो क्वेश्चन जो मीडियम रहा माध्यम रोडिया लैंग्वेज कि इंग्लिश लैंग्वेज तुमने ओडिया मीडियम बहुत माने कौन ओडिया और इंग्लिश क्वेश्चन तुमको आसो आ क्वेश्चन कौन कौन आसो ना ओडिया लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज अरिथमेटिक जनरल नॉलेज है सिचुएशनल अवेयरनेस लॉजिकल रीजनिंग कंप्यूटर नॉलेज तो यही सब तुम आसो आ 10th लेवल पर्यंत क्वेश्चन आसो जो मैंने 10th पर्यंत पढ़ीच तुमने आराम से तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पारिबो प्रति क्वेश्चन 1 मार्क मिलिबो भूल क्वेश्चन तुम 0.25 माइनस मार्किंग हो केवल इंग्लिश ओडिया क्वेश्चन छाड़देले बाकी सब क्वेश्चन इंग्लिश ओडिया मीडियम आसो है जो मैंने रिटन एग्जाम दब ना से डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई और परवर्ती तुम फिजिकल देवाई जापरनी
सबुठ इंपोर्टेंट कथा यूआर एससीबीसी कैंडिडेट मानक पई देखो तो माने 100 रु 35 मार्क रखले क्वालिफाई करिवो आ जो एसटी एससी पिला मानक पई तमरो 100 रु 30 मार्क रखले तुम माने क्वालिफाई करि परिवो क्वालिफाइंग नेचर मार्क भी रखिदला एमती नाही कि जे समस्त हमर कोन जीएससी तुम क्वालिफाई करि परिवो सेमती किछ नाही आउ किछ इंपोर्टेंट नाही देखो एबे देखो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कथा देखिबा हमें यूआर एससीबीसी मेन मानक पई हाइट रही छि तमरो 168 सेंटीमीटर रही वेट रही 55 केजी है आ जो चेस्ट रही अनएक्सपांडेड तुम 79 सेंटीमीटर एक्सपांडेड 84 एसटीएससी मान तुम हाइट रही 163 वेट रही 50 अनएक्सपांडेड 76 सेंटीमीटर और एक्सपांडेड तुम 81 सेंटीमीटर एवं आम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कथा कहबा आम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तबे मेल ऑल कैटेगरी एटा समस्त रही तुम कौन ना तुमने रनिंग कर 1.6 किलोमीटर 6 मिनट भितर तुम मैंने कौन ना कभर कर ब्रॉड जंप रही 4 मीटर जोटा कि 3टा अटेम्प्ट दिज्व आउ हाई जंप तुम रही के ना 1.38 मीटर जोटा कि 3टा अटेम्प्ट तुमको दिज्व मुझे फास्ट कही जे कनेस्टेबल ठार बाटालियन टे फिजिकल टे अधिका थाए तो यहाँ स्वाभाविक कथा जो मान ड्राइविंग लाइसेंस अच्छी से ड्राइविंग टेस्ट जब पास होना तुमको 5 मार्क एक्सट्रा मिल हेवी लाइसेंस आउ 3 मार्क एक्सट्रा मिल तुम लाइट लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल जो मान लाइसेंस अच्छी से मेडिकल एग्जामिनेशन कौन देखो मेडिकल टेस्ट बाय ए मेडिकल बोर्ड में बी कंडक्टेड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस एज शेड्यूल्ड बाय द बोर्ड से जिते इच्छा हम से देखिए तो मेनली देखो तुम जो हाइट वेट मापा जाए ना से तुम देखिए जे नॉक नी अच्छी ना नहीं बॉल एग्स अच्छी ना नहीं फ्लैट फुट अच्छी ना नहीं भेरिकोज भेनिस अच्छी ना नहीं स्क्विंट इन आइज अच्छी ना नहीं तो पोर विजन की कलर ब्लाइंडनेस तो एगुड़िक माने कौन माने बहुत ही नॉर्मली मेडिकल टेस्ट एमती कहीं डिस्क्वाली बहुत कम पिला डिस्क्वालीफाई होती सेमसी जो एयरफोर्स नेवी भाया हुए तापर तुम डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी सेमाने जत्रा इच्छा से करेंगे है रिटन टेस्ट पर एबे देखो एनसीसी जो मान अच्छी कौन प्लस पॉइंट ना जो मन एनसीसी अच्छी ना सर्टिफिकेट ए बी कि सी होता तो 2 मार्क एक्सट्रा मिल 2 मार्क एक्सट्रा मिल एबे देखो सामरी ऑफ मार्क डिस्ट्रीब्यूशन तो सामरी हम देखीदबा जे रिटन टेस्ट तो 100 मार्क रही नेशनल कैडर क्रॉप जो मान एनसीसी अच्छी 2 मार्क जो लाइसेंस अच्छी से 5 मार्क तो लाइसेंस आउ एनसीसी जो मान रोचे तो एक्स्ट्रा मार्क मिलने चांस अच्छी फाइनल सिलेक्शन प्रोसीड्योर देखो जो सब रिक्वायरमेंट टेस्ट हो ना सिलेक्शन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट कैटेगराइज फॉर द ईच बैटालियन सेपरेटली एज पर द एडवर्टाइजमेंट तो तुम कौन हम सब इंपोर्टेंट पॉइंट देख तो तुम जो स्पेशल जो सेपरेटली जो बाहरी ना वैकेंसी जो बैटालियन से बैटालियन में डिफरेंट कटअप जो तुम से हिसाब से सिलेक्शन पिला जो पिला तुम मैंने जो मन कर तुम मैंने कलाहांडी एप्लाय कर तो कलाहांडी अलग कटअप जीव जाजपुर एप्लाय जाजपुर अलग कटअप जीव है तेणु सेमती किसी ना जो सेम मार्क हो जार एज अधिका से प्रायोरिटी दिया तो यह जिन तुम जान डिस्क्वालिफिकेशन देखो एनी canvassing or attempt the part of candidate to obtain support for his candidature by any जो तुम मैंने कौन सी भी भूल भाल तथ्य दौच कौन सी भूल कर क्राइम कर तुम कौन ना तुमको कौन कर दिया तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया तापर अपॉइंटमेंट केमती कौन मिल तो एत डिटेल्स से देख जाना दरकार नहीं तुमने प्रथम आगे सिलेक्शन हो जाओ है सिलेक्शन होगा कौन सी भी तापर सब आप जापर ये देख तुम हेल्पलाइन नंबर रही जहाँ भी डाउट तुम मैंने फोन नंबर 8904291376 यहाँ को भल से कॉल कर तुम पचार ना डिस्क्वालीफाई हो तुमने आउ यहाँ तार रही देखो मेल आईडी scpc consto odisha police@gmail.com तुमने सकाल 10 रू संध्या 6टा भितर तुमने कॉल करके मंडे टू सैटरडे तुमने कौन कर ना निजर डाउट क्लियर कर तापर देख रही आउट वीडियो नहीं आसी तुम मान कि तुम एप्लाय कर ओडिशा पुलिस तो से बाबद वीडियो मुझे नहीं आसबि तो रोचे पुणी देखा आउ एक वीडियो से विदाय दिंतु धन्यवाद।